अगला टॉपिक है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, है ना भाई। ग्राफिकल मेथड से देख चुके। अब एल्जेब्रिक मेथड का तुम्हारा पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो तुमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड थे, एक ग्राफिकल मेथड था, एक एल्जेब्रिक मेथड था। तो एल्जेब्रिक मेथड से तीन प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीपल मेथड। तो तुम्हारा पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना। तो अब हम कैसे करेंगे? सपोज जैसे एग्जांपल नंबर 7 दिया गया है ना, हम एग्जांपल से उठा रहे हैं एनसीईआरटी की। जैसे पहला दिया गया 7x माइनस 15y बराबर 2, ये पहली इक्वेशन है। फिर x प्लस 2y बराबर 3, ये सेकेंड इक्वेशन है ना। ये दो इक्वेशन दी गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने में कोई एक इक्वेशन ले लो। एक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन की वेरिएबल को दूसरे में पुट अप करते हैं। सपोज मान लो हम इक्वेशन सेकेंड ले लिए, है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 3 ले लिए। तो x बराबर 3 माइनस ये प्लस का 2y उधर जाएगा, माइनस का 2y हो गया। ये इक्वेशन 3 बन गई। हाँ, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिख दें हम सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है, पुट कहाँ करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस x की वैल्यू को पुट कर दे। भाई दूसरी जो इक्वेशन थी, ये जो सेकंड इक्वेशन थी, हमने इससे x की वैल्यू निकाल दी। अब इसको हम फर्स्ट वाले में जाकर चुपचाप पुट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2 है। अब इसी में x की वैल्यू पुट कर दो। तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। हल करो, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2 है। अब 15 और 14 माइनस माइनस प्लस होता है, तो तुमको ये चीज़ें पता हैं, है ना। कुछ पॉइंट पहले देख लेते हैं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। मतलब अगर सेम सिंबल होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर अपोजिट सिंबल होगा तो माइनस की वैल्यू आएगी। इसके अलावा अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव सिंबल है तो नो चेंज। इसके अलावा एक बात और कि बड़ी डिजिट में जो डिजिट बड़ी होगी, जैसे -2 है ना, और प्लस का 3 है, तो जो बड़ी डिजिट होगी उसी का सिंबल लगता है। तो अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2, यही तो है ये, है ना। इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 21 माइनस 14 और 15 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 29 बड़ी डिजिट का सिंबल माइनस है ना, इक्वल टू 2। अब वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, नॉन वेरिएबल एक तरफ। तो माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21, है ना। ये प्लस का 21 माइनस का हो जाएगा। तो अब ये क्या गया, 21 में से 2 गया, कितना बचा, 19 बचा। माइनस का 19 और माइनस का 29y, माइनस माइनस हम क्या कर दें, कट कर दें। तो y बराबर 19/29, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में किसी में पुट करके x की फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी हमने जो इक्वेशन 3 ली थी, इक्वेशन 3 क्या थी, x बराबर 3 माइनस 2y, इसी में हम y की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 3 थी, इसी में हम ये वैल्यू पुट कर दें। तो x बराबर 3 माइनस 2 इंटू 19/29, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 तो 19 2 जा 3 माइनस 38/29। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल 49/29, है ना। तो x की वैल्यू क्या आई, 49/29, और y की वैल्यू क्या आई, 19/29, है ना। तो ये था सब्स्टिट्यूशनल मेथड, एक की वैल्यू हम दूसरे में पुट अप कर देते हैं। ठीक, बात समझ में आई। अब जैसे एग्जांपल नंबर 9 है, क्या दिया गया है कि लेट अस अ कंसीडर, है ना, एग्जांपल 2 सेशन 3.3 द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स रेट 9 रुपये। मतलब 2 पेंसिल
और 3 इरेज़र का रेट कितना है 9 रुपये है, और द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल और 6 इरेज़र का रेट कितना है 3 रुपये। तो तुमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ इरेज़र का, मतलब ईच पेंसिल। तो अब हमको इक्वेशन बनानी, तो हम एक वैल्यू, एक क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल हमको मानना पड़ेगा। तो जैसे उन्होंने पहली बात की कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि पेंसिल्स को क्या मान लें, पेंसिल्स को हम x मान लें, है ना, और इरेज़र को क्या मान लें, y मान लें, इरेज़र को मान लें y। तब पहली इक्वेशन के हिसाब से कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेज़र, मतलब 2x प्लस 3y बराबर 9, पहली बात हो गई। फिर सेकेंड पोजीशन वो कह रहे हैं कि 4 पेंसिल्स मतलब 4x प्लस 6 इरेज़र 6y इज इक्वल टू 18, है ना। ये हो गई सेकेंड बात, 2 बातें हो गई। अब ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब हमको इसको सब्ट्रैक्ट मेथड से, ये ग्राफिकल से भी हल कर सकते हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कि ग्राफ किस टाइप का है, लेकिन तुम पढ़ रहे हो सब्स्टिट्यूशनल, तो तुमको सब्ट्रैक्ट करना है कैसे, तो किसी एक इक्वेशन को, एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल कर और दूसरे में पुट कर दो। अब हम जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 9, है ना। तो 2x बराबर 9 माइनस 3y, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y अपान 2, ठीक। ये हम इधर लिखे दे रहे हैं 9 माइनस 3y अपान 2, ये हमारी x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, x की वैल्यू आ गई थी x बराबर 9 माइनस 3y अपान 2, ये x की वैल्यू थी। अब इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो पुट, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, है ना। तो पुट इन इक्वेशन 2, भाई 1 से 3 बनाया, अब इसको हम 2 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो तुम्हारी क्या है इक्वेशन, 4x प्लस 6y बराबर 18, ये इक्वेशन 2 थी। अब इसी में तुमको इक्वेशन 3 को पुट करना है, तो x की वैल्यू पुटअप कर दो, तो 4 इंटू 9 माइनस 3y अपान 2 प्लस 6y बराबर 18, डन, है ना। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो, यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, या इसको कट भी कर सकते हो, जैसा हल कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या आएगा 18 माइनस 6y, है ना, प्लस 6y बराबर 18। अब 6y ये तुम्हारा कट भी हो सकता है, प्लस प्लस कट गया, तो 18 बराबर 18, यहाँ पर ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये क्या स्टेटमेंट, तुमसे ये पूछा गया था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेज़र के बारे में हमको बताना था। तो ये तो एक सिंपल सा था, है ना। अब इस क्वेश्चन को लेने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि तुमने यहाँ देखा कि ये y कट हो गया, है ना, मतलब y की वैल्यू नहीं आई। तो इससे एक बात क्लियर हो गई, क्या हो गई कि ये जो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि इसमें y की इनफाइनाइट वैल्यू निकल कर आएंगी, क्योंकि इसकी सिचुएशन क्या है, अगर हम ग्राफिकल से इसको देखें तो इसकी सिचुएशन इनफाइनाइट सोल्यूशन की आएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम फाइंड नहीं कर सकते हैं यूनिक कॉस्ट, मतलब एक कॉस्ट नहीं फाइंड कर सकते पेंसिल और, तो ये एक कॉमन सिचुएशन थी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का जो एग्जांपल था, ये समझ लो कि ये रफसन टाइप का है, ठीक है। हाँ, कि यहाँ पर देखो कि फाइनली तुमने ईच पेंसिल और ईच इरेजर की कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ग्राफिकल पर हम इसको देखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 9 और फिर 4x प्लस 6y बराबर 18, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और ग्राफिकल पर देखो a1 अपान a2, 2 अपान 4, 3 अपान 6, 9 अपान 8, मतलब a1 अपान a2 इजक्वल टू b1 अपान b2 इजक्वल टू c1 अपान c2 है। और इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, हाँ। तो इसका मतलब फाइनली एक सोल्यूशन इसका निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक अपवाद था, बस समझ में आई। अब जैसे एक्सरसाइज की बात कर ले, है ना, तो एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है। तो तुमको क्या करना, 3.3 का पहला क्वेश्चन दिया गया कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशनल मेथड, है ना। 3.3 एक्सरसाइज को हमको सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, और x माइनस वाई बराबर 4,
ठीक, ये दो इक्वेशन दी गई। किसी एक इक्वेशन को तुम क्या एक वेरिएबल निकाल लो। सपोज मान लो इक्वेशन 1 को ही हमने सॉल्व किया, तो जब 1 को सॉल्व किया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई, भाई माइनस का y हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन हमारी 3। अब इक्वेशन 3 को पुट कर दें कहाँ पर, इक्वेशन 2 पर, क्योंकि 1 को तुमने 3 बनाया है ना। तो अब जब ये x की वैल्यू इसको 2 में जाकर पुट करो, तो जब 2 में x की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन 2 तुम्हारी क्या है, इक्वेशन 2 है तुम्हारी x माइनस वाई बराबर 4, और x की वैल्यू अभी क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 थी। तो इसको यहाँ पुट कर दो x के स्थान पे, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। हल करो, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, कोई सिंबल नहीं तो प्लस का सिंबल। जब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता, अभी तुमने देखा था कि सेम सिंबल है तो पॉजिटिव है ना, अपोजिट सिंबल है, अगर अपोजिट सिंबल है तो निगेटिव, यही तो पढ़ा था। तो यहाँ देखो सेम सिंबल है तो पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 4 है ना, माइनस, अब ये 14 इधर भेज दो, तो 2y माइनस बराबर 4 माइनस का 14, 4 में से 14 गया, माइनस का 10 बचा, यहाँ माइनस का 2y, माइनस माइनस का 2 5 जा 10, y बराबर 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस वैल्यू को तुम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या 3 में पुट कर दो, किसी में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते। तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दें, है ना। जो हमारी इक्वेशन 3 थी क्या थी, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो y की वैल्यू पुट कर दो, तो x बराबर 14 माइनस 5, 14 में से 5 गया, क्या बचा, 9 बचा, है ना। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लो इसका, कि लिखा है s माइनस टी बराबर 3, ये पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरा लिखा है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कर लो यहाँ एलसीएम लेकर, है ना। 2 और 3 का एलसीएम दोगे 6 आएगा, तो अब इसको 6 बनाने के 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, है ना, अपान 6 बराबर 6। सॉल्व कर लो, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36, ये है तुम्हारी इक्वेशन थर्ड, है ना। ये फाइनल इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1 को तुम क्या करो, एक वेरिएबल निकाल लो, तो s बराबर 3 प्लस t हो जाएगा, ये इक्वेशन तुम्हारी हो गई 4। अब इक्वेशन 4 को ये सेकंड को ही तो तुमने थर्ड बनाया भाई, इसको सही किया है, तो ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन। तो इक्वेशन 4 को पुट कर दो इक्वेशन 3 में, है ना। तो इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो 3 तुम्हारी इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 3 थी। और इक्वेशन 4 क्या थी तुम्हारी, तो इक्वेशन 4 तुम्हारी थी s बराबर, भाई इक्वेशन 4 क्या थी, s बराबर 3 प्लस t, यही तो थी, ये इक्वेशन 3 थी। तो इसको इसमें पुट करना है, तो पुट करो, s की वैल्यू रखो, तो 2s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस t, है ना, प्लस 3t इक्वल टू 36। हल कर दो, 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t, है ना, बराबर 36। हल करो, 3 2 5, तो 5t बराबर 36 माइनस प्लस का ये माइनस का 6, 30 हो जाएगा। तो 5t बराबर 30, तो t बराबर 5 6 जा 30, t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब इसको पुट कर दो, पुट इन किसी भी इक्वेशन में 3 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो s बराबर 3 प्लस t है, एस टी की वैल्यू पुट करो, तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, है ना, ये वैल्यू हमारी आ गई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिया गया है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, ये इक्वेशन 1 है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये इक्वेशन सेकंड है। 2 हो गई इक्वेशन। अब एक इक्वेशन को भाई हम
सही करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं कि 3x बराबर 3 प्लस वाई, है ना। तो x बराबर 3 प्लस वाई अपान 3, ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को पुट कर दो, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो x की वैल्यू। तो 9x है ना, माइनस 3y बराबर 9 है। तो x की वैल्यू पुट करो, तो 9x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपान 3। तो 3 प्लस वाई अपान 3 माइनस 3y बराबर 9, है ना। इसको सॉल्व कर लो, तो 9 3 जा 27 प्लस 9y अपान 3 हो गया, माइनस 3y बराबर 9, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ ले लो एलसीएम 3 और 3 का। तो यहाँ एलसीएम जब बनाओगे तो ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो एलसीएम में 9 इसको हो जाएगा, 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या आया फाइनल आया 27 प्लस 9y माइनस 3 3 ज़ा 9y, है ना, अपान 3 इक्वल टू 9। देखो अभी जो तुमने एक एग्जांपल लगाया था, देखो वही कंडीशन तुम्हारे सामने बनकर आ रही है। कैसे भाई, ये प्लस और माइनस से कट हो गया, तो 27 अपान 3 हुआ इक्वल टू 9, 3 9 जा 27, मतलब 9 बराबर 9, LHS बराबर RHS है। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये वही जो एग्जांपल पढ़े थे 9 कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अगर हम ग्राफिकल पर देखें इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो ये फिर एक क्या बन गया, हमारा अपवाद बन गया कि y बराबर 3x माइनस 3 जो ये है ना, ये क्या है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। बात समझ में आ गई। तो इसका वो क्या होगा, जैसे कि इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि इसके बहुत सोल्यूशन है भाई। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब तो बहुत ही ज़्यादा सोल्यूशन तो क्वेश्चन के बाद इसके बाद मतलब जो, तो इसमें तुमको लिखना पड़ेगा कि y बराबर 3x माइनस 3, यही तो तुम्हारी जो इक्वेशन 1 माने थे, है ना। इट इज़ अ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, है ना। क्यों, क्योंकि a1 बराबर a2, b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ग्राफिकल पर भी इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है, और जब इनफाइनाइट मतलब कॉन्सिडेंट, है ना। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है जैसे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इक्वेशन 1 है, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन दी गई 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन सेकंड दी गई है। अब एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में पुटअप करना है। तो यहाँ पर देखो डरने की जरूरत नहीं कि पॉइंट में दिया गया, इन पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अगर हम चाहें तो इन पॉइंट को हटा सकते हैं। तो ये फाइनली तुम्हारी क्या बनकर आई 2x प्लस 3y बराबर 13, यहाँ से पॉइंट हटा दो, है ना। तो ये क्या आया 4x प्लस 5y बराबर 23, है ना। हाँ, ये a मान लो, ये b मान लो, है ना। अब इक्वेशन a को x की वेरिएबल निकालो, पुटअप करो, और फिर लाकर y वाले सेकंड वाले में पुट कर दो। फिर यहाँ से 2 वेरिएबल निकल आएंगे, तो इसको हल कर लो, तो हम छोड़ दें, है ना। या फिर तो अब इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 2, और y की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी 3, यही 2 इसके वेरिएबल्स आएंगे, है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, दिया गया है रूट का 2x है प्लस रूट का 3y इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। फिर सेकंड दी गई है रूट का 3x माइनस रूट का 8y बराबर 0, ये सेकंड इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ से भी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालो, मतलब इसमें यहाँ से क्या कर सकते हैं, x बराबर भाई रूट 2x बराबर माइनस का 3y, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 3y अपान रूट का 2 बन गई है ये। अब इसकी वैल्यू को इसमें लाकर पुटअप कर दो x की वैल्यू को, तो रूट का 3 इंटू माइनस रूट का 3 अपान रूट का 2y, है ना, और माइनस का रूट का 8y बराबर 0। वैल्यू पुट करो, इसको हल करो, तो 3 3 जा माइनस का 3 ही रह जाएगा। कल तुमने आइडेंटिटी पढ़ा था कि a इंटू a रूट का अगर है तो वो a बन जाता, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y अपान रूट का 2, है ना, माइनस का रूट का 8y बराबर 0। अब ये तुम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसकी भी वैल्यू तुम्हारी यहाँ x और y दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, 0 ही आएंगी। मतलब x बराबर भी 0 आएगा और y बराबर भी 0 आएगा। क्या कह रहे थे, जैसे कि रूट
इंटू रूट ए इक्वल्स टू ए। हाँ, तो लेकिन- रूट ए इंटू रूट ए जो है ये तुम्हारा ए ही बनता है। हाँ, लेकिन और- अगर नॉर्मली ए इंटू ए लिखा है हाँ, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। हाँ। एग्जाम्पल लेकर देख लो, जैसे मान लो रूट का 3 इंटू रूट का 3 है तो ये 3 बन जाएगा। हाँ। लेकिन अगर 3 इंटू 3 लिखा है तो है 3 ना, स्क्वायर तो ये बन 9 बन जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर हाँ। 9 हो जाएगा। और इसकी वो ए इंटू बी हो, मतलब रूट ए इंटू रूट बी हो, वैसे नहीं होगा। रूट ए इंटू रूट का बी हो, हाँ, हाँ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट का ए बी हो जाएगा। जैसे अच्छा। रूट 2 इंटू रूट का 3 है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट 2 3 जा 5 6 हो जाएगा सीधे। ठीक है। अच्छा समझ गया। हाँ। अच्छा हाँ। तो ये तो आइडेंटिटी है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख के डरने की जरूरत नहीं है कि ये लिखा है तुम्हारा 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। उसको इसको solve कर सबसे लेंगे। पहले हाँ इस LCM इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को एलसीएम बना के सॉल्व करो। हाँ। फिर इसकी जो सेकंड इक्वेशन दी गई है x/3 प्लस y/2 6 है ना, इसको भी इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। फिर एक की वैल्यू दूसरे में पुटअप कर दोगे हाँ। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। तो इस तरह तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जैसे 2 दिया गया है, बहुत सिंपल सवाल है और बहुत पूछा जाता है। इसमें दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ये दो इक्वेशन है। उसके बाद तुमको फाइंड करना हैंस द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करना, देखो दिया गया है सोल्यूशन, है ना। और इसके बाद फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m की। m की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि y बराबर दिया गया है mx प्लस 3। तो ये तुम तब सॉल्व कर पाओगे जब इसको तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व करो। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो, जो x और y की वैल्यू आ जाएगी उसको तुमको इस इक्वेशन में क्या कर देना है, y के स्थान और x के स्थान पे क्या करना है, पुट करना है ना। तो इसको तुम सॉल्व करो। जब ये न सॉल्व कर